हेलो स्टूडेंट। क्लास 7 में आज हम लोग जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन पढ़ लिया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सारे चीज़ों चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज जो है हम लोग उसके आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन का वैल्यू हम कैसे पता करेंगे। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, उसका हमको वैल्यू पता करना है। ठीक है, ऑब्वियसली वैल्यू हमको वेरिएबल के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पता करना होगा, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो सिंपल है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप देखिए, जैसे ये मेरा यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, x+4। मुझे जो है x=2 पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू पता करना है। तो ये कितना होगा, 2+4 है ना। x+4 था, तो x पे हम क्या पुट कर देंगे, 2। तो 2+4 6, यानी कि x+4 का जो वैल्यू है एट x=2, ये कितना होगा, 6 होगा। ये हमारा सॉल्यूशन है। इसी तरह मान लीजिए 4x-3 है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको पता करना है x=2 पे। तो कैसे पता करेंगे, 4 इंटू 2 यानी x के जगह पे 4x का मतलब क्या है, 4 इंटू x-3, तो x के जगह पे हम क्या पुट कर दे रहे हैं, 2। तो 4 इंटू 2-3, सो 8-3, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 4x-3, इसका जो वैल्यू होगा x=2 पे, वो कितना होगा, 5 होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सपोज 19-5x² है, 19-5x²। ठीक है, सो 19-5x² का वैल्यू कितना होगा, 19-5x², इसका वैल्यू हमको पता करना है x=2 पे क्या होगा। तो अब आप देखिए, 19-5x² का मतलब क्या है, x² का मतलब क्या है, x इंटू एक्स। अब हम x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 19-5 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देखिए, रूल के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 19-5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, सो 19-20, ये कितना हो जाएगा, -1। यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है x=2 पे क्या होगा, -1। तो मेरे ख्याल से ये जो हमने 3 क्वेश्चन जो सॉल्व किए, ये आपको जो कॉन्सेप्ट है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम वैल्यू कैसे पता करेंगे किसी भी पॉइंट पे, इस कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। उसके बाद सिंपल जो आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, उसको यूज करके हम जो है वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, अब ये थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। जैसे चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं इस पे बेस्ड, सो दैट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। मान लीजिए कि ये है n³ + 5n² + 5n-2, n³ + 5n² + 5n-2, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, n³ + 5n² + 5n-2। ठीक है, इसका वैल्यू हमको कब निकालना है, व्हेन n का वैल्यू -2 है। ठीक है, सो n³ + 5n² + 5n-2, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको कब निकालना है, जब n का वैल्यू -2 है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, जहां जहां n है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, -2। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में क्या होगा, पहले थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। n³ का मतलब क्या है, n इंटू n इंटू n -5n²। n² का क्या मतलब है, n इंटू n +5 इंटू n -2। अब जहां जहां n है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, -2। तो ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू, अब दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमको ब्रैकेट का यूज करना होगा, -2 इंटू -2। ठीक है, -5 इंटू -2 प्लस 5 इंटू -2, है ना, -2। अब इसको आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप देखिए कि -2 इंटू -2 +4, +4 ये हो जाएगा, और +4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -8।
इसको सॉल्व करते हैं, -2 इंटू -2 ये कितना हो जाएगा +4। अब +4 इंटू 5 20, इसके आगे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -20। फिर इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू -2 ये कितना हो जाएगा -10, -10 और प्लस ये कितना हो गया -10, है ना। फिर हम सॉल्व करेंगे, अब फिर हम सॉल्व करेंगे -2, ठीक है। सो यहाँ पे -2 लिख लेते हैं। तो अब ये इसका वैल्यू कितना होगा वो हमको देखना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा ये आप सिंपल कैलकुलेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। -8 इंटू -20 -28 -28 इंटू -10 -38 -38 इंटू -2 -40, है ना, क्योंकि सारे सेम साइन तो एडिशन होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -40। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा -40 के बराबर होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो वैल्यू निकालना है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसको ध्यान, नेक्स्ट जो है हमारा उस पे आते हैं हम। एक से अधिक वेरिएबल भी हो सकता है वैसा क्वेश्चन। तो ये जो अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें कितने वेरिएबल थे, एक ही वेरिएबल थे। अब जैसे कोई एग्जांपल 9 लीजिए, इसमें आपके पास जो है एक से अधिक वेरिएबल है। जैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू निकालना है कब, जब a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है, तब के लिए। तो ए स्क्वायर, तो पहले थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर का क्या मतलब है, a इंटू ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। अब a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है, तो a का वैल्यू 3 है, सो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ये हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो एक a इंटू ए, एक की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 3, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 हमने पुट कर दिया, प्लस b इंटू बी यानी 2 इंटू 2। सो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, प्लस 2 इंटू 2 4। सो 9 इंटू 12 कितना हो गया 21, 21 प्लस 4 कितना हो गया 25। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है एट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा 25। तो कॉन्सेप्ट वही रहा ना कि अगर एक से अधिक वेरिएबल भी है तो आप जहां जहां जो वेरिएबल है उसका वो वैल्यू पुट कर दीजिए और आप सिंप्लीफाई कीजिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वैल्यू जो होगा वो आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे जो है आपका एक्सरसाइज 12.3 है। 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी आपका जो वैल्यू है सिंपल p का वैल्यू -2 पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, प्लस माइनस में जनरली जो है वो बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया पी क्यू है तो इसका मतलब क्या है p इंटू पी इंटू पी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई क्या करते हैं तो ये क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अदरवाइज फिर इसमें गलती हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में दो वेरिएबल है तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 5 भी सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। 6 भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब 7 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू इफ x इक्वल टू 3, a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -2, ठीक है। आपको इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई करके पता करना है। जब x का वैल्यू, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, कहीं कहीं 3 वेरिएबल, जब पहले वाले क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है तो x का वैल्यू सिर्फ आप 3 पुट करेंगे, a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू -2 नहीं पुट करेंगे, है ना। इसी तरह 2 में x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, है ना। 3 में भी सेम है, a का वैल्यू -1 पुट करेंगे, 4 में b का वैल्यू -2 पुट करेंगे, 5 में b का वैल्यू और a का वैल्यू दोनों आपको पुट करना होगा, है ना। तो ये सारे सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। 8 नंबर पे आते हैं, z का वैल्यू 10 है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू पता करना है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है ना। जैसे मान लीजिए पहला ही अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो z क्यूब -3 इंटू जेड -10, मुझे इसका वैल्यू पता करना है। तो जेड क्यू का क्या मतलब है, जेड इंटू जेड -3 जेड -10। अब क्या है, जेड का वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं 10, तो जहां जहां जेड है आप वहां 10 पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 -3 इंटू 10 -10,
है ना। सो 10 - 10 कितना हो जाएगा, 0। 10 - 10 कितना हो जाएगा, 0। और 0 × 3 क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये पूरा का पूरा नंबर 0 हो गया। सिर्फ आपका क्या बचेगा, 10 10 10। सो 10 × 10 × 10 ये कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो ये आपका जो 8 का 1 है, अ, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब 9 पे आते हैं। What should be the value of a if the value इतना is equal to 5। अब ये जो है, चलिए मैं इस तरह का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जो बोला गया है उसके हिसाब से हमको प्रोसीड करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो what should be the value of a if the value 2x square plus x minus a equal to 5 when x equal to 0, है ना। इस a का वैल्यू क्या होगा अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर। तब जब हम x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है 2x², इसका मतलब क्या है, 2 × x प्लस x माइनस a, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। जब हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो पहले x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो 2 × 0 × 0 प्लस 0 माइनस a, तब इसका जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। हम जब x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तब, उसके पहले नहीं। तो x का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये तो पूरा 0 हो गया ना। 2 × 0 × 0 0 प्लस 0 0, सो ये क्या हो गया, माइनस ए इक्वल टू 5। तो a का वैल्यू कितना होगा, 5। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम कॉन्सेप्ट को बोल रहा है, सेम नहीं है, ये तो और इजी है। फाइंड द वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3। तो a का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए और b का वैल्यू -3। आप इसके बेसिस पे जो है आप अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये जो है एक्सरसाइज 12.3, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से हमको समझना है कि हमको क्या यूज करना है। ठीक है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो इसको हम लोग जो है, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले आप एक्सरसाइज 12.3 जो है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। ठीक है।